हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज लाइफ। चप्पल उतार दूँ, स्लिप करता रहता है। तो बात करते हैं सितारा जी की। यहाँ मैं सितारा जी की बात इसलिए कर रही हूँ कि वो काफ़ी दुखी दिख रही हैं आजकल अपने व्लॉग में। तो ये तो होना ही था। हमने पहले ही बोला था कि आप अभी आपको पता नहीं चल रहा है। आप इतने हँस-हँस के तैयारियाँ कर रही हैं, इतनी तारीफ़ करती थी जैसे आपने कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं आप किसी से भी। और उसे देखकर उसके लिए आप इतनी तारीफ़ करती थी कि बड़ी अच्छी है, सब लोग बोल रहे हैं बड़ी अच्छी है। और आपके हस्बैंड भी इतना ज़्यादा मतलब ये करते थे, उसके लिए बोलते थे। मैंने तो पहले ही बोला था कि आपके हस्बैंड आपके नहीं हैं, ना ही आपके बच्चों के हैं आपके हस्बैंड। आपने बोला था मैं मेरे बच्चों की खातिर ये कर रही हूँ, इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हूँ। आज आपको इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के बाद भी क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड का रवैया तो अब सबको दिख ही रहा है, अच्छे से दिख रहा है। पहले हम लोगों को ये लगता था कि वो दूसरे घर में रहेंगी, लेकिन आपके ही घर में आ गई। और जहाँ तक कि हमें पता है, एसजीएस के वीडियो में हमने देखा था, तो उन्होंने बताया था कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं। तो आपके हस्बैंड फुल्ली डिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं। आप सब कुछ करके दे रही हैं अपने हस्बैंड को। उसके बावजूद आपके साथ और आपके बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जो कि बहुत गलत है। कल के भी, परसों के भी वीडियो में आपने दिखाया, रात के बचे हुए नान को आपके हस्बैंड गरम करते हैं, भुर्जी बनाते हैं और आपके लिए इतनी सी भुर्जी छोड़ते हैं। और वो दोनों खाने के बाद, जैसे वो दोनों खा लिए हैं उसके बाद आपके लिए छोड़ते हैं। तो ये चीज़ कितनी बुरी लग रही थी देख के आपको भी, और मतलब हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा था। हम लोग तो इंडिया से हैं, लेकिन एक औरत होने के नाते हम लोग फील कर सकते हैं कितना बुरा लग रहा था। और आपके कमेंट सेक्शन में भी सब लोगों ने कितना दुख जताया था इस चीज़ को लेके कि आपके लिए इतना थोड़ा सा खाना, और वो भी आपके हस्बैंड ने पूरे नीट एंड क्लीन करके किचन को रखा था, उन्होंने तैयार किया था। सब कुछ आपने बताया कि आपके हस्बैंड सब कुछ कर रहे हैं, जबकि आपके कौसर जो आपकी हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो ये कितनी गलत बात है, इतनी गलत हो रही है। और एकदम ये चेंज हो गए हैं। फिर घुमाने भी लेकर जाते हैं, एक बाइक है, बाइक में बीच में उसे बिठाते हैं, आप पीछे बैठती हैं, आने जाने दोनों टाइम, कम से कम एक टाइम तो आपके साथ बिठाते। मतलब बच्चों के साथ भी अजब सा रवैया उनका होते जा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने पहले ही बोला था कि आपके हस्बैंड आपके नहीं हैं। आज के भी वीडियो में मैंने, आज नहीं कल के वीडियो में मैंने देखा कि आपके हस्बैंड आपके बच्चों को लेकर जाते हैं कि कौसर के वहाँ खेलेंगे कूदेंगे ऐसे कर करके। पर होता क्या है? होता क्या, इसका रिजल्ट क्या आता है? आपकी बच्ची जो सबसे छोटी फूल सी प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है, भगवान आपके बच्चे सच में बहुत सुंदर है। तो उतनी फूल सी प्यारी सी बच्ची पूरे गंदे मिट्टी में लेटे पेटे वैसे सोई सोई आई बच्ची। और आपने बताया कि आपकी जेठानी फ़ोन कर कर नाराज़ हो रही थी आपके ऊपर, ऐसे किसी के भी पास मत भेज दो। इसका मतलब है कि आपकी जेठानी भी एक सच्ची औरत है, उन्होंने उसे नहीं अपनाया है। वो आपका दर्द समझती हैं, इसलिए उन्होंने नहीं अपनाया है उसे। और इसीलिए उस तरह से आपसे बोल रही थी कि उसे किसी के पास भी मत भेज दिया करो। तो आप समझिए क्यों उन्होंने ऐसा बोला। आपने ही अपनी वीडियो में बताया कि आपकी बेटी जो सबसे छोटी वाली है, वो खेलते खेलते नीचे मिट्टी में सो गई थी। और आप खुद ही चिंता कर रही थी कि एक बच्चे के कान में कुछ घुस जाता, नाक में कुछ घुस जाता, कुछ काट लेता बच्चे को, और वो 3 घंटों से ज़्यादा सोई रही वहाँ पर। आपकी जेठानी लेकर आई, आपकी जेठानी को देखकर मतलब उस पर बहुत दया आई। और मुझे भी जब मैंने ये सुना तो मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। मैं इमेजिन करने लगी कि छोटी सी बच्ची इस तरह से पलटी होकर कैसे सोई होगी, वो कितना बेकार लग रहा होगा कि मतलब माँ बाप के होते हुए भी बच्चा इस तरह से पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, क्यों किया? आपने अपने बच्चे के लिए इतनी बड़ा मतलब जो त्याग किया है आपने, उससे आपको क्या मिला? फाइनली आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपके हस्बैंड लेकर गए, आपने जाने दिया, लेकिन आपकी जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उन्होंने तो ध्यान रखा नहीं आपकी बेटी का। एकदम ही आपकी बेटी को उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया था खेलने के लिए। भाई नई नई शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ आपस में बिजी हैं, ये चीज़ तो आपको भी समझनी चाहिए। आपका जो दिन पर दिन दिल टूटता जा रहा है, आपकी बातों में इतना दुख था, इतना दुख था, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पिछले कुछ दिनों से आपके व्लॉग्स जब देख रही हूँ मैं, तो मैं फील करती हूँ कि आप कितने बुरा, मतलब आपको कितना बुरा लगता है, कितनी बुरे दौर से एक्चुअली आप गुजर रही हैं। आप जब नर्सरी, आज के जब नर्सरी वाले जब आप गई थी सुबह सुबह,
नर्सरी वाले वीडियो में आपने सुबह सुबह बोला कि जब आपका मन बहुत भारी सा होता है तब आप इस तरह से प्रकृति के नज़दीक आइए। प्रकृति के नज़दीक आकर आप अपने मन को हल्का कर सकती हैं। आपके मन में, इसका मतलब कि आपके मन में बोझ है, आप खुल के बोल नहीं पा रही हैं, तो आप प्लीज़ खुल के बोलिए। आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड से तो बोलिए। आपके हस्बैंड से आप बोलिए कि मेरे बच्चों के लिए ही मैंने तुम्हें अपनाया है, सब कुछ किया है, पर तुम क्या कर रहे हो। आप अपने हस्बैंड से बोलिए। आपके हस्बैंड कैसे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई, कोई भी यार। आप, मेरी माँ हमेशा एक बात बोलती थी नहीं, अभी भी बोलती है, सॉरी, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है एक बात, कि जब माँ दूसरी आती है ना तो बाप तीसरा हो जाता है। और ये हमने बहुत सारे घरों में देखा है, आपके वीडियो में भी देख रहे हैं। आपके हस्बैंड बिल्कुल भी आपके बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन ले जाना, ले आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद भी कर सकती हैं। मैंने खुद अपने बच्चे को कितने सालों तक धूप गर्मी बरसात, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जनरल शिफ्ट रहती है अक्सर, और मेरा मतलब मैंने अपनी आंखों से एक बार ऑटो में बच्चों से भरा हुआ ऑटो अपनी आंखों से पलटते हुए मैंने देख लिया था। तो इसलिए मैं बहुत डरती थी, और जबकि मैं खुद ही अपने बच्चे को ले आना, कभी कभी मेरी तबीयत ठीक ना रहे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए वैन बुक कर दूं या ऑटो बुक कर दूं या स्कूल बस लगा दूं, कुछ भी कर दूं। पर मेरा मन इतना डर गया था उस चीज़ को देखकर, बच्चों को जब मैंने पलटे होते हुए, चिल्लाते चीखते हुए, गिरते हुए देखा था, तो वो मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। और फिर मैं तब से, और मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी अपने बच्चे को ऐसे, मतलब भीड़ में, क्योंकि इन लोगों को तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आप लोग देखते हैं ना, सभी जानते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रख लेते हैं ऑटो में, वैन में, और बहुत स्पीड लेकर जाते हैं, क्योंकि बहुत जगह से बच्चों को पिक करना होता है, तो बहुत स्पीड लेकर जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता था। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को खुद ही ले आना ले जाना, स्कूल ट्यूशन वगैरह, स्कूटी, मेरी स्कूटी थी, मैं खुद ही अपनी स्कूटी से ले जाती थी। क्या है, अभी अब तो बेटा ही चलाने लगा है, तो मैं खुद ही ले आना ले जाना करती थी। तो ये तो आप भी कर सकती हैं। आप अपनी इतनी बड़ी पहचान बना सकती हैं, आप मार्केटिंग कर सकती हैं, सब कुछ करती हैं। गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है, आप सेल्फ डिपेंडेंट है ही, ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर, ऊपर वाले ने आपको भर भर के दिए हैं, अच्छे से पैसे दिए हैं, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप खुद एक आदमी और उसकी दूसरी वाइफ को आप पाल रही हैं। अब खुद एक आदमी और उसकी दूसरी वाइफ को जब आप पाल रही हैं, तो आप एकदम आराम से आप अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप खुद छोटी सी एक गाड़ी ले सकती हैं, 4 व्हीलर, जो लेकर आप अपने बच्चों को एक साथ स्कूल ट्यूशन वगैरह सब कुछ कर सकती हैं। तो फिर आपको करना चाहिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आप पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप क्यों, मतलब डिपेंड क्यों हो रही हैं, उम्मीद क्यों लगा रही हैं। आप ना एक्सेप्ट करिए ना, आप एक्सेप्ट करिए कि आपके हस्बैंड आपके नहीं हैं, वो आपके हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो आपके होते तो वो कभी भी ऐसी दूसरी शादी नहीं करते। आपका दर्द जो दिखता है वो बहुत बुरा लगता है। जब आप बोल रही थी ना, आज एक माँ होती है, माँ के बराबर कोई नहीं होता, और ये बात सच है। माँ होती है, माँ के बराबर कोई नहीं होता है। और आपके मन में जो आज आपके दिल में, आज मैंने कल का वीडियो था, बट मैंने देखा आज, तो वो जो मैंने देखा, आपके दर्द को जो मैंने देखा, वो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैं फील कर पा रही थी कि एक बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो कैसा लगता है। तो मतलब बहुत बुरा लगा वो मुझे देखकर। तो आप स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए। आपके घर वाले भी, आपकी मम्मी बहन सब बोल रही हैं, भाई वगैरह, कि जो हो गया है सो हो गया, आपको स्ट्रांग बनना है। तो आप प्लीज़ स्ट्रांग बनिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। जो काम आपको नहीं आते हैं आप वो सीखें। एक औरत अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। तो आप ये भी करिए, आप अपने हस्बैंड के भरोसे मत रहिए। हाँ, आप, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने हस्बैंड के बच्चों के मन में आप ये कर दीजिए, नफ़रत डालिए, नहीं, उनके खिलाफ आपको भड़काना नहीं है। लेकिन लेकिन आपको सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना है। आज जो आप वीडियोस डाल रही हैं, जो आपकी आवाज़ में दर्द है, वो हम लोग फ़ील कर रहे हैं। तो कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना, आपके बच्चे देखेंगे ना, तो वो लोग भी फ़ील करेंगे। वो खुद ब खुद आपके पति से नफ़रत करने लगेंगे, आप कौसर से नफ़रत करने लगेंगे, क्योंकि वो तो आपके खून होंगे ना, आपके खून होंगे, उनको आपका दर्द फ़ील होगा, खुद ब खुद नफ़रत करने लगेंगे। आप जो कर रही हैं ठीक है, आप अपने पति के खिलाफ नहीं भड़का रही हैं, बट वो जो हो रहा है ना, ये जो वीडियोस जा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बच्चों पर असर पड़ेगा। क्योंकि अभी बच्चे ना समझें तो कोई असर नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो प्लीज़ आप स्ट्रांग बनिए, और इस तरह से आप मत मत बोलिए, क्योंकि हम लोगों को भी बुरा लगता है, एक्चुअली बुरा लगता है।